हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर चेंजिंग द एसी वोल्टेज। ट्रांसफार्मर वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका यूज़ हम एसी वोल्टेज को चेंज करने के लिए करते हैं। और जो ट्रांसफार्मर है उसके टू टाइप हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड सेकेंड इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसका यूज़ हम लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो सप्लाई आ रही है वो है 20 वोल्ट की और हमें चाहिए 40 वोल्ट की। तो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ करके उसको 40 वोल्ट कर लेते हैं और इसमें हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। एंड सेकेंड इज़ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, द ट्रांसफार्मर विच इज़ यूज टू कन्वर्ट हाई AC वोल्टेज इनटू लो AC वोल्टेज। स्टेप डाउन का ट्रांसफार्मर का यूज़ हम हाई AC वोल्टेज को लो AC वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो सप्लाई आ रही है वो है 40 वोल्ट की और हमें चाहिए 20 वोल्ट की। तो उस केस में हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे और इससे हम जो हाई वोल्टेज आ रही है उसको हम कम कर सकते हैं। जो प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का वो क्या कहता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। जो ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे डिपेंड करता है। व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन कॉइल चेंजेस, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वन कॉइल का जब वो चेंज होगा तो एक EMF इंड्यूस होगी उसके नेबरिंग कॉइल में। तो ये था प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर का। अब इसकी कंस्ट्रक्शन, ए ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन कोर। जो ट्रांसफार्मर है वो कंसिस्ट करता है एक रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन कोर जो लेमिनेटेड शीट्स में है और इंसुलेटेड है एक दूसरे से। एज शो इन फिगर, ये फिगर है ट्रांसफार्मर की। और टू कॉइल हैं P1 एंड S1। जो P1 है वो है प्राइमरी कॉइल एंड S1 है वो है सेकेंडरी कॉइल। एंड जो P1 है उससे जो अल्टरनेटिंग EMF है वो कनेक्टेड है एंड जो S1 है उससे रजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो ये थी ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन। अब हम देख लेते हैं ट्रांसफार्मर की वर्किंग। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, फैराडे जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग द इंड्यूस्ड EMF पर टर्न इज सेम फॉर बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। जो इंड्यूस्ड EMF है पर टर्न वो सेम है बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। इफ़ EP इज़ वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी, जो EP है वो वोल्टेज है प्राइमरी कॉइल की एंड ES है वो है वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं, EP जो वोल्टेज है प्राइमरी कॉइल की एंड NP है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इक्वल टू जो वोल्टेज है अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल एंड NS टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ गई ES बाई EP इक्वल टू NS बाई NP, इक्वेशन 1। एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा ES इक्वल टू EP NS बाई NP। जो NS है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी बाई नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। इसको हम K पुट कर देते हैं जो है ट्रांसफार्मर रेशो। इफ़ K ग्रेटर देन 1 है एंड जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं इन सेकेंडरी कॉइल वो ग्रेटर देन है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड जो वोल्टेज है सेकेंडरी की वो ग्रेटर देन है प्राइमरी से, देन द ट्रांसफार्मर इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर होगा वो होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। एंड द सेकेंड इज इफ़ K लेस देन 1 एंड जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं सेकेंडरी में वो लेस देन है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड जो वोल्टेज है सेकेंडरी की वो लेस देन है प्राइमरी से, तो जो ट्रांसफार्मर होगा वो होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। If there is no loss of energy in transformer, then total energy in primary is equal to total energy in secondary।
अगर ट्रांसफार्मर में कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता, जो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी है प्राइमरी की वो इक्वल होगी सेकेंडरी की जो एनर्जी है उसके। तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं, जो करंट है सेकेंडरी कोइल का एंड जो एनर्जी है पोटेंशियल है सेकेंडरी की इक्वल टू करंट प्राइमरी का एंड वोल्टेज प्राइमरी की। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आई एस करंट सेकेंडरी का इक्वल टू आई पी करंट प्राइमरी का, ई पी बाई ई एस इक्वल टू आई एस इक्वल टू ई पी बाई ई एस को हम 1/k पुट कर देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ गई सेकेंड। एंड इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट जो करंट है सेकेंडरी का वो ग्रेटर देन है प्राइमरी से इफ़ k लेस देन 1 फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करंट इन सेकेंडरी इज़ लार्जर देन करंट इन प्राइमरी। जो सेकेंडरी कोइल है उसका जो करंट होगा वो लार्जर होगा प्राइमरी से। एंड जो करंट है सेकेंड केस इज जो करंट है सेकेंडरी का वो लेस देन है प्राइमरी से इफ़ k ग्रेटर देन 1 फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जो करंट है सेकेंडरी का वो लेस देन होगा प्राइमरी से। एंड एफिशिएंसी देख लेते हैं। जो एफिशिएंसी है वो रेशियो होती है आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर और एफिशिएंसी को हम ईटा से डिनोट करते हैं। तो ईटा इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है वो हो जाएगी ईटा अपॉन आई एस ई एस करंट सेकेंडरी का वोल्टेज सेकेंडरी का अपॉन करंट प्राइमरी का एंड वोल्टेज प्राइमरी का। तो ये थी एफिशिएंसी। And next is uses of transformer. A transformer is used in voltage regulator for TV, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर एंड एयर कंडीशनर। ट्रांसफार्मर का यूज़ हम एयर वोल्टेज फॉर टीवी के लिए करते हैं, रेफ्रिजरेटर में करते हैं, कंप्यूटर एंड एयर कंडीशनर में करते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ इन इंडक्शन फर्नेस। ट्रांसफार्मर का यूज़ हम इंडक्शन फर्नेस में करते हैं। और ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज़ यूज फॉर वेल्डिंग पर्पज़। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उसका हम वेल्डिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ AC अवर लॉन्ग डिस्टेंस। जो ट्रांसफार्मर का यूज़ हम जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करने के लिए भी हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा ट्रांसफार्मर।